विनम्रता के साथ हम खड़े हुए और अपने सृष्टिकर्ता के कथन को तज़ीम के साथ बयान करते हैं। इसी तरह यहाँ भी वह अकेला है, उसका कोई साझेदार नहीं। शासन और स्तुति उसी की। वह जीवन देता, मृत्यु देता और हर चीज पर कादिर। हर जर्रे के बराबर 1000 बार ए अल्लाह, सरदार मोहम्मद पर दरूद सलाम भेज। रहमत के दरवाजे की कुंजी, तेरे ज्ञान जितनी गिनती के बराबर, तेरे राज रहने तक निरंतर। उनके आल व सहाबा पर हर जर्रे के बराबर 1000 बार ए अल्लाह, मोहम्मद पर दरूद सलाम भेज कृपा सहित। अल्लाह की रहमत के दरवाजे की कुंजी, अल्लाह के ज्ञान जितनी संख्या में दुरूद सलाम, उसके राज जितना सदा कायम, और उनके अहले बैत व साथियों पर हर जर्रे की गिनती के बराबर 1000 बार ए अल्लाह, हमारे नबी मोहम्मद पर दुरूद और सलाम भेज, जो तेरी असीम रहमत के दरवाजे की चाबी है, तेरी ज्ञान की संख्या के बराबर और हमेशा, तेरी बादशाहत जितना स्थायी, और उनके आल और सहाबा पर हर जर्रे के हिसाब से 1000 बार, हर पल, हमेशा, सदा, उसके अर्श के वजन के बराबर और उसके शब्दों की स्याही के बराबर। ए अल्लाह, ए मुसीबत को दूर करने वाले, मुसीबत से पहले हमें बचा ले। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, ए अल्लाह, ए मुसीबत को दूर करने वाले, मुसीबत के आसमान से उतरने से पहले हमें उससे बचा ले। या अल्लाह, ए अल्लाह, ए मुसीबत को दूर करने वाले, मुसीबत के आसमान से उतरने से पहले हमें उससे बचा ले। या अल्लाह, ए अल्लाह, उन पर, उनके परिवार और उनके साथियों पर दुआ, सलाम और बरकत भेज। अल फातिहा। बिस्मिल्लाह, अल्लाह राज़ी हूँ। आपकी मुत्तसिल सनद इमाम शरानी तक पहुँचती है। उन्होंने कहा, अरफात के बाद मुज़दलिफ़ा जाने का अध्याय, फिर वहाँ से मिना और उससे जुड़ी रमी, तहल्लुल व अन्य मसले। इब्न अब्बास रज़ी हुमा ने कहा, जब अल्लाह के रसूल अरफात से लौटे, लोगों से कहा, सुकून रखो, जल्दी मत करो, और वे अपनी ऊँटनी को थामे थे। वादी मुहस्सिर, जो मिना में है, में दाखिल होकर बोले, जमरा की रमी के लिए छोटे कंकड़ उठा लो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ मगरिब और इशा की नमाज एक अजान और 2 इकामत के साथ पढ़ी, और उनके बीच कोई सुन्नत नमाज नहीं पढ़ी। फिर वह लेट गए यहाँ तक कि फजर हो गई। तो उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी जब सुबह उनके लिए स्पष्ट हो गई, एक अजान और एक इकामत के साथ। फिर सवार होकर मशरुल हराम पहुँचे, वहाँ किबले की ओर मुख किया, अल्लाह से दुआ की, तकबीर कही, तहलील पढ़ी, तौहीद मानी, खूब उजाला होने तक खड़े रहे, तो वह सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़े। यहाँ तक कि वह वादी मुहासिर की घाटी में आ गए, तो उन्होंने अपनी सवारी को थोड़ा हिलाया, फिर बीच का रास्ता लिया जो बड़े जमरा की ओर जाता है। यहाँ तक कि वह उस जमरा पर पहुँचे जो पेड़ के पास था, तो उन्होंने उस पर 7 कंकड़ फेंके, हर कंकड़ के साथ तकबीर कहते हुए, और कंकड़ खजफ के कंकड़ों के आकार के थे। अनस ने कहा, उन्होंने उस पर कंकड़ मारे जब वे घाटी के बीच खड़े थे। रमी होते ही वे कुर्बानी की ओर गए।
इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा की रात को कमज़ोर लोगों को जल्दी जाने की इजाज़त दी, और सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा भारी और धीमी थी, इसलिए उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात में ही जमा मुज़दलिफ़ा से निकलने की इजाज़त मांगी, तो उन्होंने उन्हें इजाज़त दे दी। इब्न अब्बास ने कहा, मैं उन लोगों में था जिन्हें अल्लाह के रसूल ने मुज़दलिफ़ा की रात अपने घर के कमज़ोरों के साथ पहले ही आगे भेज दिया। जाबिर रज़ी ने कहा, अल्लाह के रसूल ने नहर के दिन जमरतुल अक़बा पर दोपहर से पहले कंकड़ फेंके और फिर नहर के बाद बाकी रमी केवल ज़वाल के बाद ही करते थे। उन्होंने कहा, और मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहर के दिन अपनी सवारी पर जमरा पर कंकड़ फेंकते देखा, और वह कह रहे थे, मुझसे अपनी हज की रस्में सीख लो, क्योंकि मुझे नहीं पता, शायद मैं इस हज के बाद फिर हज न करूं। और वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जमरा पर 7 कंकड़ फेंकते थे, हर कंकड़ के साथ तकबीर कहते थे और कहते थे, ए अल्लाह, इसे हज मबरूर और गुनाह माफ़ फरमा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परिवार के कमज़ोर लोगों को आगे भेजा, तो उन्होंने कहा, जब तक सूरज न निकल जाए जमरा पर कंकड़ मत फेंको। तो उनमें कुछ ने फजर से पहले कंकड़ मारे और एक दल ने फजर पर भी। नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों तरीकों को मंजूर किया। अबू हुरैरा रज़ी ने कहा, एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ए रसूल, जमरात पर कंकड़ फेंकने का बदला हमारे लिए क्या है? नबी ने कहा, तुम उसका सवाब अपने रब के पास सर्वाधिक ज़रूरत के वक्त पाओगे। और एक रिवायत में उन्होंने पूछने वाले से कहा कि अल्लाह ताला ने फरमान, तो कोई प्राणी नहीं जानता कि उनके लिए आँखों की ठंडक में से क्या छिपा कर रखा गया है उनके कर्मों के बदले में। ए अल्लाह, अपनी श्रेष्ठ सलात व सलाम अपनी श्रेष्ठ मखलूक हमारे सरदार मोहम्मद पर और उनके आज सहाबा पर भेज। तेरे ज्ञान की गिनती और शब्दों की स्याही जितना याद में और गफलत में भी। ए अल्लाह, उत्तम दुरूद अपने श्रेष्ठ सृष्टि मोहम्मद पर और उनके आल व सहाबा पर भेज। तेरे ज्ञान की गिनती और तेरे शब्दों की स्याही के बराबर जिक्र करता तुझे व उन्हें याद करें जब गाफिल भूले। ए अल्लाह, अपनी सर्वोत्तम दुरूद सलाम भेज अपने प्रियतम मोहम्मद पर, उनके अहले बैत व सहाबा पर, तेरे कुल ज्ञान की गिनती और शब्दों की स्याही के बराबर, जब जिक्र करने वाले तुझे और उन्हें याद करें और जब गाफिल भूलें। सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जिसने हमें शरीयत और उसके अभेद्य किलों से सम्मानित किया और उसे व्यापक दृष्टिकोण वाले के हाथों से स्पष्ट किया। और ऊंचे दर्जे वाले उनके चुने हुए बंदे हमारे सरदार मोहम्मद, अल्लाह की दुआ, सलाम, बरकत और इज्जत उन पर, उनके परिवार और साथियों पर और उन पर जो उनके रास्ते पर चले, और उनके पिताओं और भाइयों पर जो अल्लाह के नबी और रसूल हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत और निकटता वालों के सरदार हैं, और उनके परिवार, साथियों और अनुयायियों पर और निकटवर्ती फरिश्तों और अल्लाह के सभी नेक बंदों पर और हम पर, उनके साथ और उनमें, वह सबसे उदार, सबसे दयालु। और इसके बाद शेख, अल्लाह उन पर रहम करे, मुज़दलिफ़ा की ओर जाने से संबंधित बातों का जिक्र करते हैं, यानी वकूफ़ के बाद अरफात से फिर वहाँ से मिना तक। और मुज़दलिफ़ा यह वह स्थान है जो अरफात और मिना के बीच है, और यह अरफात के 2 दरों और वादी मुहासिर के बीच है। यह मुज़दलिफ़ा है। इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ लोग इज़्तिलाफ़ करते हैं, यानी करीब आते और जमा होते हैं, क्योंकि यह अरफात के करीब है। और हरम का पहला प्रवेश यहीं से हरम की सीमाओं तक होता है, और क्योंकि यहाँ हाजी नज़दीक आते और इकट्ठा होते हैं, इसलिए इसे मुज़दलिफ़ा नाम दिया गया।
और जुल्फा का अर्थ है निकटता और प्रतिष्ठा। अज़ल्फा का अर्थ है उसे करीब करना, और इसी तरह कहा जाता है अज़ल्फ तो शेख, यानी मैंने उसे इकट्ठा किया। तो लोग इसमें इकट्ठा होते हैं, और यह अरफात के करीब है, और यह अरफात की तरफ से हरम की सीमाओं के सबसे करीब है। तो इसे मुज़दलिफ़ा नाम दिया गया, और यह जगह अरफात के 2 दर्रों और वादी मुहासिर के बीच है, जिसे मुज़दलिफ़ा कहा जाता है। इमाम नबवी ने कहा, वादी मुहासिर और अरफात के 2 दर्रों के बीच, और दोनों हद निशान उसमें शामिल नहीं हैं। और मुज़दलिफ़ा में वे सभी घाटियाँ, दर्रे, ऊंचाइयाँ और पहाड़ शामिल हैं जो उल्लिखित सीमा के भीतर आते हैं। ये सभी मुज़दलिफ़ा का हिस्सा माने जाते हैं। मुज़दलिफ़ा में रात बिताना ज़्यादातर विद्वानों के नज़दीक वाजिब है। मुज़दलिफ़ा में रात बिताना शरीयत के ज़्यादातर फ़कीहों, धर्मशास्त्रियों के नज़दीक हाजी पर वाजिब है, जबकि हनफियों के नज़दीक यह सुन्नत है। लेकिन उनके नज़दीक वाजिब यह है कि भोर के बाद मुज़दलिफ़ा में मौजूद रहा जाए, यानी भोर के बाद किसी भी समय। 3 इमामों मालिकियों, शाफियों और हनबलियों ने कहा कि रात में मुज़दलिफ़ा में मौजूद रहना वाजिब है। मुज़दलिफ़ा में मालिकियों ने कहा कि मुज़दलिफ़ा में अनिवार्य उपस्थिति इतनी देर की होनी चाहिए जितनी देर में सामान उतारा जाता है, चाहे वह रात की शुरुआत में हो, बीच में हो या आखिर में। और सामान उतारने और लादने की अवधि लगभग पौन घंटे, यानी 40 मिनट से 45 मिनट के बीच अनुमानित है। और शाफियों और हनबलियों ने कहा कि मुज़दलिफ़ा में रात बिताने का वाजिब यह है कि आधी रात के बाद वहां मौजूद रहा जाए, चाहे एक पल के लिए ही क्यों न हो। हनफियों ने कहा कि मुज़दलिफ़ा में रात बिताना एक सुन्नत मुक्कदा खुश सुन्नत है, और वाजिब यह है कि भोर होने से लेकर सूरज निकलने तक मुज़दलिफ़ा में मौजूद रहा जाए, चाहे एक पल के लिए हो या 1 घंटे के लिए। लेकिन उनके अनुसार सबसे अच्छा और सुन्नत यह है कि भोर होने के बाद से तब तक रुका जाएगी जब तक कि सुबह बिल्कुल रोशन न हो जाए, जैसा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। उन्होंने मुज़दलिफ़ा में रात गुजारी, फजर पढ़ी, उजाला होने तक दुआ की, फिर सूरज निकलने से पहले मुज़दलिफ़ा से मिना की ओर चले। उन पर, उनके घर वालों और साथियों पर सलाम व रहमत हमेशा। तो यह मुज़दलिफ़ा में रात बिताने का हुक्म है। शान और वे अपनी ऊँटनी को रोके हुए थे, यानी उसकी लगाम पकड़े हुए थे, ताकि वह आगे न बढ़े और तेजी से न चले। वे शांति और सुकून के साथ चल रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्होंने कहा, ए लोगों, कि ऊँटों को तेज दौड़ाने में नहीं है, इसलिए शांति बनाए रखो। जब उन्होंने उनकी आवाज़ ये कहते हुए सुनी तो हर एक ने अपनी ऊँटनी की रस्सी छोड़ दी और उसे नहीं हिलाया, ताकि वे मुज़दलिफ़ा पहुंचने तक चलने में जल्दबाजी न करें। जब वे वादी मूसर में दाखिल हुए, यह मुज़दलिफ़ा के बाद मुज़दलिफ़ा और मिना के बीच है, और वह मिना की सीमा में है। उन्होंने कहा, तुम्हें खज़फ के कंकड़ लेने चाहिए जिनसे जमरा को मारा जाता है, और इन कंकड़ों को लेना मुज़दलिफ़ा में होता है। उन्होंने पत्थर लिए, खज़फ के कंकड़ों जैसे, बाकला, खावा बीन के दाने जितने। पत्थर न तो बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा, बल्कि बाकला के दाने जितना। यही आकार जमरात को मारने के लिए अधिक उपयुक्त है। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा पहुंचे तो उन्होंने वहां मगरिब और इशा की नमाज एक अजान और 2 इकामत के साथ पढ़ी, और उन्होंने बीच में कोई नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि उन्होंने बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने अजान दी। फिर उन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर उन्होंने उन्हें हुक्म दिया तो उन्होंने दूसरी इकामत कही, फिर उन्होंने इशा की नमाज का छोटी पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 इमामों ने कहा कि यह सुन्नत है कि मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ी जाए।
हनफियों ने कहा कि उन पर वाजिब है कि वे मुजदलिफा में मगरिब और ईशा की नमाज को हज के अनुष्ठान के लिए एक साथ पढ़ें। उन्होंने कहा, वोर तक लेटे, फजर पढ़ी, मशर अल हराम पहुंचे। किबले रो, दुआ, तकबीर, तहलील, तौहीद, भोर तक खड़े, सूर्योदय से पहले चले। कुरैश की आदत के विपरीत, क्योंकि वे मुजदलिफा से तब तक नहीं निकलते थे जब तक सूरज न निकल जाए, और वे कहते थे, उजाले उजाले थबीर, यानी सूरज थबीर पहाड़ पर निकल आया है, तब वे चलते थे। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज निकलने से पहले मुजदलिफा से चल पड़े, यह बताने के लिए कि जो ये लोग कहते हैं उसका कोई आधार नहीं है, और वे आगे बढ़ गए। और मुजदलिफा के बीच में इस छोटे पहाड़ को मशर अल हराम कहा जाता है, और इसे कज़ा भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि वे सूरज निकलने से पहले चले गए, यहाँ तक कि वे वादी मुहासिर की घाटी में पहुंच गए, जहां अल्लाह ने हाथी वालों के जत्थे को तबाह कर दिया। हाथी वाले तबाह हो गए, लेकिन हाथी खुद बच गया और लौट गया, क्योंकि वह मक्का में दाखिल होने को तैयार नहीं था। उस जगह पर जब वे मक्का में दाखिल होने के लिए तैयार हुए तो हाथी का महावत उसे हिलाने लगा, लेकिन वह नहीं माना। वे अपने सरदार अब्रहा को बताने आए, कहते हैं, वह हिलने को तैयार नहीं है। कैसे तैयार नहीं है? उसने उसे धमकाया, वह नहीं माना। उन्होंने उसका मुंह यमन की ओर किया तो वह दौड़ने लगा। उन्होंने उसे मक्का की ओर मोड़ा तो वह बैठ गया। वह मक्का में दाखिल होने को तैयार नहीं था। उनका यह बड़ा हाथी, जिसे वे महमूद कहते थे, वह घर काबा के पास आता, उसे अपनी सूंड से मारता और अपनी ताकत से गिरा देता। अबाबील और वह उसे उनमें से किसी एक के सिर पर डालता तो वह उसके सिर और पेट में घुस जाती और उसके पिछले हिस्से से निकल जाती, और वह अपनी जगह पर गिर जाता, और वह दूसरी को दूसरे पर और तीसरी को तीसरे पर डालता। उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे जो उन पर पक्की मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। अल्लाह की पनाह, तो उसने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह बना दिया जो उस इलाके में बिखरे पड़े थे, जैसे कि यह भूसा पेड़ों के पत्ते जिन्हें जानवरों ने खा लिया हो, या यहाँ एक टुकड़ा है और वहाँ एक टुकड़ा है, यहाँ कटा हुआ है और वहाँ कटा हुआ है, और वे जमीन पर खाए हुए भूसे की तरह थे, यानी जानवरों के भोजन की तरह जिसे वे खाने आए थे, और वे बिखरे पड़े थे। तो उसने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह बना दिया, और हाथी यमन की ओर लौट गया, और उनमें से एक मक्का की तरफ भागा, और परिंदे उसके ऊपर थे। मरा। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? तुम्हारे रब कहने में, ए मोहम्मद, यह इशारा है कि यह अल्लाह की उन पर विशेष कृपा से जुड़ा है, क्योंकि यह घटना उनके जन्म के करीब हुई थी। कहा गया है कि उनके जन्म के दिनों में, और सबसे मशहूर कथन यह है कि यह उनके जन्म से 50 दिन पहले हुआ था। तुम्हारे रब का काम जन्म सम्मान में रोके गए। तो उसने उन्हें मक्का से लौटा दिया। अब्दुल मुत्तलिब, ऊंट मेरे,
घर का रब बचाएगा। वो गुनगुनाता लौटा, हे अल्लाह, बंदा अपना सामान बचाता है, तू अपना घर बचा। उनकी सलीब और चालें तेरी योजना पर कभी भारी न पड़े। यदि तू उन्हें और हमारे किबले को छोड़ने वाला है, जो चाहे कर। तो अल्लाह ताला ने उन्हें नाकाम लौटा दिया और अपने पवित्र घर की रक्षा की। उसकी शान बुलंद हो और वह सबसे ऊंचा है। इस वादी मुहासिर में पैगंबर यही तेजी से चले तो उसने सवारी जरा तेज चलाई। वह इस जगह ज्यादा रुकना नहीं चाहता था जहां अल्लाह ने हाथी वालों को नष्ट किया। फिर उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया जो जमरा अल कुबरा की ओर जाता है, यहाँ तक कि वे पेड़ के पास जमरा पर पहुंचे। वहाँ एक पेड़ था तो उन्होंने जमरा पर 7 कंकड़ फेंके। यहाँ वे तलबिया से तकबीर की ओर चले गए, इसलिए उन्होंने तकबीर कही। बाकी दिन तक तकबीर कहते रहे और तलबिया बंद कर दी। हर कंकड़ उंगली से फेंकने वाले कंकड़ जितना था। अनस बोले, उन्होंने वादी के बीच खड़े होकर कंकड़ मारे। खत्म होते ही फिर कुर्बानी करने चल पड़े। ऊँटों की कुर्बानी। उन्होंने काबा को 100 ऊँटनियाँ भेंट की तो ऊँटनियाँ उनके लिए कतारबद्ध कर दी गईं और वे अपने मुबारक हाथ से उन्हें एक के बाद एक कुर्बानी के लिए लेते थे। जीवनीकारों ने कहा, पर ऊँट उन्हें देखते थे और अपनी गर्दनें बढ़ाकर उनकी ओर दौड़ पड़ते थे जब तक कि उन्होंने 63 पूरे नहीं कर लिए। जब उन्होंने 63 पूरे किए, हजरत अली को बुलाकर छुरी देकर कहा, बाकी मेरी ओर से पूरा करो। तो हजरत अली ने शेष को पूरा किया। और हिकमतों में से एक यह थी कि यह उनकी उम्र के सालों के बराबर था। उनकी उम्र 63 साल थी। उन्होंने एक ही जगह खड़े होकर अपने हाथ से 63 ऊँटों की कुर्बानी की। मुज़दलिफा से आकर उन्होंने रमी की और फिर अपने मुबारक हाथों से एक के बाद एक नहर करने लगे। अगर कुछ लोग एक ऊँट की भी कुर्बानी करते हैं तो थक जाते हैं। 63 की कुर्बानी उन्होंने अपने मुबारक हाथों से की। फिर उन्होंने हर ऊँट से एक टुकड़ा लेने और उसे मोमिनों की माताओं और उनके साथ वालों के लिए पकाने का आदेश दिया। उन्होंने उन्हें हर ऊँट से लेने का हुक्म दिया। फिर उन्होंने मिना के दिनों में हदी के अलावा कुछ गायों की भी कुर्बानी की तो उन्होंने उसे ज़िबह किया और उनके पास गए। मोमिनों की माताओं ने कहा, हमारे पास गोश्त आया है। यह क्या है? लोगों ने कहा, यह वह उधिया है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, ऊँटों से जो हदी के रूप में पेश किया गया था उसके मांस के अलावा। और इसमें यह भी है कि बिलाल ने कुर्बानी के कुछ मांस को बचा कर रखा था और वे मिना के दिनों में और मदीना के रास्ते में उन्हें उसमें से खिलाते रहे जब तक वे मदीना नहीं पहुंच गए। और इसमें यह स्पष्टीकरण है कि कुर्बानी के मांस को जमा करने की मनाही पहले थी और इसे निरस्त कर दिया गया है कि यह जायज़ है, तो वह उन्हें उसमें से खिलाते रहे जब तक हम मदीना नहीं पहुंच गए। उन्होंने इस मांस के कुछ हिस्सों को सुखाया और इसे अपने पास रखा ताकि वे इसे खाने के समय निकाल सकें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि यह उनके लिए एक प्रावधान हो। उन्होंने कहा तो वह उन्हें उसमें से खिलाते रहे। तो ये कई दिनों तक रहा जब तक हम मदीना मुनव्वरा नहीं पहुंच गए। कहा, विदाई हज। वे बेखबर दोहराते रहे। जब वह गुजरे, उन्होंने कहा, हाँ विदा। फिर उसने अपनी पूरी उम्मत को विदा किया। उम्मत को विदाई। आखिरी हज। फिर न मिलूं। सलाम। और किसी ने यह महसूस नहीं किया कि यह आखिरी दिन थे सिवाय हजरत अबू बकर के। जब यह आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, ये इससे भर गए और डर गए और कहा, अगर दीन मुकम्मल हो गया और नेमत पूरी हो गई तो अल्लाह के रसूल हमारे बीच क्या करेंगे और हमारे बीच क्या बचेगा।
अगर उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है तो उन्हें हमारे बीच रहने के लिए क्या प्रेरित करेगा? वह तो बस जाने वाले हैं। तो वे रोए और साथियों की आयत पर खुशी के बावजूद हजरत अबू बकर रोए जब उन्होंने इसका अर्थ समझा। तो अरफा के दिन से लेकर मदीना मुनव्वरा में उनकी वफात के दिन तक केवल 80 दिन ही बचे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्न अब्बास बोले, रसूलुल्लाह मुज़दलिफा रात कमजोरों को आगे जाने दिया। महसूद इब्न अब्बास ने कहा, और मैं उन लोगों में से था जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे भेजा था। उस वक्त मैं 11 से 12 साल का एक बच्चा था। उन्हें रात में मुज़दलिफा से आगे भेजा जाता था। वे लोगों की भीड़ से पहले निकलते और रात में मिना की ओर जाते ताकि कमजोरों पर रहम करते हुए यह उनके लिए आसान हो। इब्न अब्बास, मैं उनमें जिन्हें नबी ने मुज़दलिफा रात कमजोर परिजनों संग आगे भेजा, उनके भाई अल फदल ने मुज़दलिफा में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात बिताई थी। और वही है कि जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में चल रहे थे, एक खतमी औरत अपने पिता के हज के बारे में पूछने आई तो उन्होंने अल फदल का चेहरा उसकी तरफ से फेर दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी बात पूरी कर ली। और उनके चाचा अब्बास ने उन्हें देखा और कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपने अपने चचेरे भाई की गर्दन मोड़ दी। उन्होंने कहा, मैं जब भी एक युवती और युवक देखता उनके लिए शैतान से डरता। अल्लाह ने उन्हें फितने से बचा लिया। जब वह उनसे सवाल करने के लिए खड़ी हुई तो उन्हें लगा कि वह अल फदल को देख रही है, तो उन्होंने अल फदल का सिर दूसरी तरफ मोड़ दिया, यहाँ तक कि उसने अपना सवाल पूरा कर लिया और चली गई और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमुन नहर की सुबह जब वे मिना पहुंचे, जमरतुल अक़बा पर कंकड़ मारे, और वे यौमुन नहर के बाद तशरीक के पहले, दूसरे और तीसरे दिन सूरज के जवाल के बाद ही कंकड़ मारते थे। जब सूरज का जवाल हो जाता तो वे जमारात पर कंकड़ मारने के लिए निकलते, फिर लौटकर उन्हें ज़ुहर की नमाज पढ़ाते। मैंने नबी को कुर्बानी के दिन सवारी पर जमरा पर कंकड़ मारते देखा। कहते, मुझसे हज के मनासिक सीखो, शायद इस हज के बाद मैं हज न करूं। ए रब, उन पर रहमत हमारी ओर से उत्तम बदला दे। ये अल्लाह, हम गवाही देते हैं कि उन्होंने श्रेष्ठ रूप से बयान किया, राह दिखाई और हिदायत दी। आपसे, आपके और उनके बीच के हक से मांगते हैं कि आप उन्हें सर्वोत्तम बदला दें जो किसी नबी और रसूल को दिया। उन पर दरूद पहले, पिछले और आला जमात में क़यामत तक। हमें उनसे जीवन में, मृत्यु पर, बरज़ख में और हिसाब के दिन मिलाइए। आपकी इज्जत के वास्ते हमें उनसे जुदा न करें जब तक फिरदौस से आला, आपके करीम चेहरे के दीदार के मैदान और उनके कौसर पर मिलन न लिख दें। और वे हर जमरा पर 7 कंकड़ फेंकते थे, हर कंकड़ के साथ तकबीर कहते थे, और वे कहते हैं, ऐ अल्लाह, इसे एक स्वीकार्य हज और एक क्षमा किया हुआ पाप बना दे। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इब्न अब्बास, नबी ने कमजोर घर वालों को आगे भेजा, बोले, सूरज उगने तक जमरा पर मत मारो। कुछ ने फजर से पहले रमी की, कुछ ने फजर में। नबी ने मंजूर किया, यहाँ तक कि जो फजर से पहले थे। यही से शाफियों का कहना है कि जमरा अल अक़बा पर कंकड़ मारने का वक्त आधी रात से शुरू होता है। तो जब ईद की रात आधी हो जाती है तो कंकड़ मारने का वक्त, कुर्बानी का वक्त, पार मुंडवाने का वक्त और तवाफ का वक्त शुरू हो जाता है। उन्होंने फजर से पहले, फजर के वक्त और उसके बाद रमी करने वालों को कबूल किया। अफजल है कि इशराक के बाद हो। उन्होंने तब रमी की जो पहले कर चुके थे। उन्हें दोहराने का हुक्म नहीं दिया, न इतराज़ किया। उन पर सलाम। इसी से समझा कि रमी का समय आधी रात से शुरू है।
یہ شافعی مت अनुसार लोगों की आसानी हेतु ताकि सब फजर पर भीड़ न करें। अल्लाह तौफीक दे। हमारी, उसके घर के हाजियों, उसके नबी के ज़ायरों और मशरिक मगरिब में नबी के रास्ते पर इताअत करने वालों की कबूलियत हमारे उनके लिए कबूलियत लिख दे। अपनी रज़ा की तौफीक दे। रसूल के तरीके पर इस्तिकामत दे। उम्मत की परेशानियां दूर करे। उम्मत से बला टाल दे। या अल्लाह, सूडान, गजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, पूरे शाम, पूरे यमन, सोमालिया, लीबिया और पूरब पश्चिम के सब मुसलमानों पर भी जल्द राहत फरमा। गम कुर्बत दूर कर, मुसीबतें हटा, आफतें रोके, हालात सुधार, उन्हें जोड़, दिल मिलाए, उल्फत बढ़ाए, नफरत मिटाए, रहमत बरसाए। दुरूद फातिहा। मुस्कान की ईद। हमसे जुल्म दूर हो, हम खुशियों में जिए और हमारे हौसले बुलंद हों। अगर हम खो जाएं तो हमें राह मिले, क्योंकि हमारी मंजिल शिखर है और हम अपने खालिक के कथन को तज़ीम के साथ पढ़ते हैं। यूं हम यहाँ तक पहुँचे हैं।